हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप पैसेज टू इंडिया से रिलेटेड बाकी वीडियोस को कवर कर चुके हैं। कोड्स का वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोड्स आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको एग्जाम्स में आ सकती हैं, यूजीसी नेट में भी, जेपीएससी में भी और सीयूईटी में भी। तो किसी भी तरीके के एग्जाम के लिए आपको अगर कोई टॉपिक प्रिपेयर करना है तो उसको थॉरली प्रिपेयर करिए। आज की वीडियो में हम लोग कोड्स को एनालाइज करेंगे। आप सभी इन प्लेलिस्ट्स के बारे में जानते हैं। मेजर प्लेलिस्ट अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, पोइट्री डेफिनेशंस, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग, ग्रामर, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर फ्रॉम 14 टू 21st सेंचुरी, फिक्शन एंड ड्रामा, पोइट्री, प्रोज, ऐसे। ये सभी टॉपिक्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एंड टू गेट अपडेटेड यू कैन ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल टू। If we talk about passage to India, we have done the characters, summary, critical analysis. Today we will go for the quotes, and in the next video we will go for the question of friendship that is raised in this novel. अब देखिए ये quote. They all become exactly the same, not worse, not better. I give any Englishman 2 years, be he Turton or Burton. It is only the difference of a letter, and I give any English woman 6 months. All are exactly alike. ये कोट ली गई है डॉक्टर अजीज के कॉन्वर्सेशन से विच ही वॉज हैविंग विद हिज फ्रेंड हामिदुल्ला एंड मोहम्मद अली. The two were in the middle of discussing whether or not it is possible for Indians to be friends with Englishmen, जो कि मेजर थीम भी है इस पूरे नॉवेल का. महमूद कंटेंट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, जबकि हमीदुल्ला कहते हैं कि फ्रेंडशिप इज़ पॉसिबल, लेकिन इंग्लैंड में. हमीदुल्ला जिन्होंने कैम्ब्रिज में स्टडी की है एंड रिमेंबर्स हिज ट्रीटमेंट बाय इंग्लिश पीपल देयर वाज वार्म एंड कॉर्डियल. तो इंग्लिश लोगों ने वहाँ तो मुझे अच्छे से ट्रीट किया. They discuss that in India the English come and act as polite gentlemen towards the India the way the collector of Chandrapur Mr. Turton did when he first arrived. तो शुरू में आते हैं तो बड़े वार्मली हम सबसे मिलते हैं, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, क्योंकि वो ये समझने लगते हैं कि वो कॉलोनाइजर्स हैं और हम कॉलोनाइज्ड हैं. नेक्स्ट कोट. In England, the moon had seemed dead and alien. Here she was caught in the shawl of night together with earth and all other stars. A sudden sense of unity, of kinship with the heavenly bodies passed into the old women and out, like water through a tank, leaving a strange freshness behind. ये लाइंस लिखी गई हैं मिसेस मोर के बारे में. मिसेस मोर जिन्हें एक रात को चांद सितारे देखने के बाद फील हुआ कि इंग्लैंड में यही चांद सितारे कितने डेड लगते हैं और यहीं पर इनके साथ एक यूनिटी और किनशिप और हेवनली बॉडीज की फील आ रही है. Mrs. Moore awakens after sleeping outside and she slept there while trying to watch the moon, and she thought the environment in India seemed quite different from the environment of Europe. Next quote. I've had 25 years of experience of this country, and 25 years seem to fill the waiting room with their staleness and ungenerosity. And during those 25 years, I have never known anything but disaster result. जब अजीज को एक्यूज किया गया, फील्डिंग वॉज द ओनली ब्रिटिश पर्सन विद हिम. फील्डिंग को एक बार टर्टन के ऑफिस में बुलाया जाता है और टर्टन टेल्स फील्डिंग दैट एडेला हैज बीन इंसल्टेड इन द केव्स. फील्डिंग को बुरा फील होता है इस एक्यूजेशन की वजह से. ही रिफ्यूजेस टू बिलीव द नेम ऑफ अजीज एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ क्राइम. टर्टन हैड कॉल्ड फील्डिंग इनटू हिज ऑफिस टू एक्सोनरेट हिम सिंस ही वाज सीन विद अजीज. फील्डिंग को डांटना भी था और एक्स कम्युनिकेट भी किया जाना था. फील्डिंग ने एक्सेप्ट नहीं किया ये सारा इल्ज़ाम और टर्टन ने कहा कि एडेला को जो एक्सपीरियंस हुआ वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैंने 25 साल इस कंट्री में बिताए हैं और मैं यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिज़ास्टर पॉसिबल है और वो डिज़ास्टर हो चुका है. नेक्स्ट कोट देखिए. As soon as she landed in India, it seemed to her good, and when she saw the water flowing through the mosque tank, or the Ganges, or the moon caught in the shawl of night with all the other stars, it seemed a beautiful goal and an easy one. मिसेस बोर ने खुद के साथ इंडिया को और इंडिया के साथ खुद को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लिया था. इंडिया उनको बहुत अच्छा लग रहा था. जैसे ही उन्होंने इंडिया में एंटर किया, उन्हें यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छे से अपील की.
एज ए कैरेक्टर आई से मिसेज मूर सर्व्स अ डबल फंक्शन. शुरुआत में तो सिर्फ एक ब्रिटिशर दिखाया जाता है, initially just a character, but as the novel progresses, she becomes more symbolic presence. On literal level, she is a good-hearted, religious, elderly woman. और initial days का visit उनका इंडिया का बहुत सक्सेसफुल रहा था. She is the symbolism actually of those Britishers who wanted to be associated with India at the intuitive लेवल. अपनी इच्छा के हिसाब से इंडियंस के साथ एसोसिएट होना चाहते थे और इंडिया को सच में पसंद कर रहे थे. यहाँ पर हमें राइटर ने रॉनी के रिलीजन के बारे में बताया, नॉट द रियल रिलीजन, मेटाफोरिकली रॉनी किस तरीके के इंसान थे. Ronnie's religion was of the stylized public school brand which never goes bad even in tropics. Wherever he entered mosque, cave or temple, he retained the spiritual outlook of the fifth form and condemned as weakening any attempt to understand them. देखिए रॉनी का कैरेक्टर किस तरीके से हमें राइटर ने बताया कि रॉनी उन लोगों में से थे जो कि एक पब्लिक स्कूल ट्रेडिशन से आते थे, क्लास कॉन्शियसनेस के एपिटमे थे. किसी को भी उसके मेरिट, उसके टैलेंट से नहीं, उसकी सोशल पोजीशन से जज किया करते थे. ये उनकी ट्रेनिंग का इनहेरेंट पार्ट था जो उन्हें आज तक मिला. वो इस तरीके के इंसान थे कि उनको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ही टफ था. उनको और उनके स्टैंडर्ड से मैच करना, उनको अंडरस्टैंड करना वॉज काइंड ऑफ सम एलियन और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट कोट जो है वो हमारी नॉवेल की लास्ट लाइन है और बहुत ही ब्यूटीफुल है. बट द हॉर्सेस डिड नॉट वांट इट, दे swerved apart, the earth did not want it, sending up rocks through which riders must pass single life. The temples, the tank, the jail, the palace, the birds, the carrion, the guest house that came into view as they issued from the gap and saw Mau, the city, beneath. They did not want it. They said in their 100 voices, "No, not yet." And the sky said, "No, not there." हम बात करें अजीज और फील्डिंग की लास्ट मीटिंग की. आफ्टर अजीज ट्रायल ईच मैन एंड्स अप रिटर्निंग टू हिज ओन कल्चरल सर्कल. अजीज बिजी हो जाते हैं, माऊ नाम के एक टाउन में जाकर राजा के फिजिशियन बन जाते हैं और फील्डिंग भी अपनी कंट्री जाते हैं और एक बार वहां से वापस आते हैं. Fielding feels sympathetic to Adela while Aziz lets his suspicion harden into a hatred of all the English. अजीज के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा था तो एक नेचुरल हेट उनके दिल में आ गई थी अगेंस्ट ऑल द ब्रिटिशर्स. In the novel's final scene, the two men become reconciled just as they are about to part forever. मिलते ज़रूर हैं एक दूसरे से लेकिन not with the perspective of being friends. दोनों राइड कर रहे थे, they embrace while riding together, but then their horses separate and they are divided by the landscape. ऐसा दिखाया गया कि ना तो वो चाहते हैं एक दूसरे से मिलना, ना ही उनके हॉर्सेस चाहते हैं, ना ही पूरा लैंडस्केप, पूरी कायनात चाहती है कि वो आपस में मिले. और हर जगह से एक ही आवाज़ आ रही है, नो नॉट येट. स्काई भी यही कह रहे हैं और 100 ऑफ द वॉइसेस भी यही कह रही हैं, नॉट येट. तो दैट मीन्स कि अभी इनका मिलना, एक दूसरे से फ्रेंडशिप करना पॉसिबल नहीं था अनलेस एंड अनटिल इंडिया इज फ्री, एटलीस्ट नॉट इन दिस कॉलोनियल सिस्टम. तो अब हम लोग पूरे तरीके से पैसेज टू इंडिया के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं. कैरेक्टर्स कवर कर चुके हैं, समरी कवर कर चुके हैं, पूरे नॉवेल का क्रिटिकल एनालिसिस देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट कोट्स हैं एंड क्वेश्चन ऑफ फ्रेंडशिप. दैट वीडियो हैज़ ऑल्सो बीन कवर्ड. तो आपके दो टॉपिक्स फिक्शन एंड ड्रामा के पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड हैं. वन इज दिस वन, पैसेज टू इंडिया, एंड अनदर वन इज कंठापुरा. तो इन दोनों की प्रिपरेशन अभी करिए और जब तक आप लोग प्रीलिम्स क्लियर करके अपने मेंस की प्रिपरेशन करने लगेंगे, यू विल कीप गेटिंग मोर वीडियोस. And last but not the least, please do not forget to share and subscribe to channel. Provide your valuable feedback in comments. जब आप लोग अपने अच्छे comments provide करते हैं, I do get more encouragement to create more resources for you. जल्दी ही आपको PDF फॉर्म में भी रिसोर्सेज मिलने शुरू हो जाएंगे. आई एम वेटिंग फॉर योर प्रीलिम्स टू बी क्लियर्ड.